यादव कह रहे हैं कि वो यादव था इसलिए मारा गया। बिल्कुल, ये यादव था इसलिए मारा गया, वो मुस्लिम है ये इसलिए मारा जाएगा। इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे रहो और बटन दबा दो। अब इस देश में कोई नहीं डरता। अब तो नरेंद्र मोदी से नहीं डरता, योगी से ना कोई नहीं डरता। क्यों डरेंगे भाई, गलत करते नहीं डरते हैं। इसके अंदर किसी का भी एनकाउंटर हो, मैं एनकाउंटर के खिलाफ हूं। बदमाश है, पकड़ो, न्यायालय के सामने तो पेश ये कहा जा रहा है कि जाति देखकर एनकाउंटर और धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा है। पक्का, हाँ? पक्का। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आप लगातार जो है मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर लगातार खबरें देख रहे होंगे, जिस पर लगातार सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि जो एनकाउंटर हुआ है ये फर्जी एनकाउंटर है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस पर सवाल उठा रही है और योगी सरकार पर लगातार जो है उंगलियां उठ रही है कि आखिरकार क्या जाति देख करके एनकाउंटर किया जा रहा है, जिसको हत्या बताया जा रहा है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। मेरे साथ हरिंदर ताऊ है, किसान नेता। तो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? क्या वास्तव में आपको लग रहा है एनकाउंटर है या फर्जी एनकाउंटर है? सवाल कहीं उठ रहे हैं। उन्हें जो घर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उनकी बहन ने कहा है कि अगर वो इतना बड़ा अपराधी होता तो रात में आराम से चद्दर ताने के वो घर में सो नहीं रहा होता। मतलब वो तो आराम से सो रहा था, पुलिस आगे उठा के ले गई, फिर पता चला बाद में कि उसका एनकाउंटर हो गया। अगर पुलिस उसको घर से उठाकर ले गई और फिर पुलिस कस्टडी में अगर एनकाउंटर होता है तो मतलब पुलिस कस्टडी में कैसे एनकाउंटर हो सकता है? कि पुलिस कस्टडी में क्या वो पुलिस से हथियार छीन रहा था, क्या वो धक्का मुक्की कर रहा था, पुलिस पे गोली चलाता? एनकाउंटर तब होता है ना जब सामने वाला पुलिस पर हमला करे, तो पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाती है, उसको एनकाउंटर कहा जाता है। कैसे देख रहे हैं? पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से सब लोग बता रहे हैं, क्योंकि उस समय पे ना मैं था ना आप थे, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये हत्या है। ये मंगेश का जो एनकाउंटर है, आप कह रहे हैं हत्या हुई है। देखिए, जितने भी एनकाउंटर होते, क्यों हो रहे हैं एनकाउंटर? अधिक जब भी तुमने देखा होगा, जब भी एनकाउंटर होता है, किसी भी देख लेना, एक के पैर में गोली लगी और दूसरा साथी भाग गया, तो फिर भागा कैसे? जब तुमने एक के गोली मार दी, भागा कैसे? तुम भागते नहीं उसके पीछे, तुम पकड़ना नहीं चाहते। तो ये साफ जाहिर होता है कि तुम पकड़ करके लाते हो, और जब शासन का दबाव पड़ता है उसके पैर में गोली मारी और उसे दिखा दिया कि एनकाउंटर हुआ। आज तक तुमने देखा 1-1, 2-2 लाख के इनामी बदमाश पकड़े जाते हैं और उस पर पकड़ा क्या जाएगा? कट्टा। जो 1-1, 2-2 लाख का मुलजिम हो, जिस पे इनाम बोल रहा हो, वो कट्टा लेके चलेगा? कट्टा तो आज तक गांव में बालक भी नहीं रखते आजकल। लेकिन तो सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर मंगेश का एनकाउंटर हुआ, अगर सरकार की मान ले, अगर सच में एनकाउंटर हुआ, तो जो पुलिस वाले हैं उनको भी तो चोट फेट आई होगी, उनको भी तो कुछ लगा होगा। ऐसा थोड़ी ना कि एक ही आदमी को सारी तुम देख रहे हो उसने भी तो पुलिस पर क्या एक्शन हुआ? मतलब पुलिस पर उसने क्या मारा कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी? क्या उसने पुलिस के साथ कोई मतलब छीना झपटी करी, गोली चलाई, तो पुलिस को भी चोट आई होगी ना? ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। पुलिस को नहीं लगती कभी। हाँ। जो असली एनकाउंटर होता है उसमें आप देखना, मैं डीजी के भाषण सुन रहा था, तो वो डीजी बताता, पूर्व डीजी है, वो ये कह रहा था कि जब भी असली एनकाउंटर होता है तो गोली जरूर लगती है किसी ना किसी के, पुलिस वाले को। हाँ, क्योंकि वो तो हमें मारने की सोचेगा ना, वो हवा में फायर थोड़ा ही करेगा, तो वो मारता है। और आपने देखा होगा जितने भी इस मंगेश यादव के एनकाउंटर में पुलिस वाले थे, एक भी ऐसा नहीं था जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। क्यों भाई? इनको अपनी सुरक्षा की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। तो ये, या पुलिस को है ही नहीं किसी पे बुलेट प्रूफ जैकेट, और एक उनका अधिकारी तो चप्पल में था। क्या हवाई चप्पल में पहन के आप जो है एनकाउंटर करने जाओगे? क्यों, जब वो भाग रहा है तो भागते हुए के पीछे भागोगे? आपको लग रहा है कि सिर्फ ये है कि भाई उसको मारना है, उसको निपटा दिया गया? वो इसलिए मारा गया कि एक तो जाति अलग है, यादव था, पक्का है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले बरसात में लखनऊ के अंदर एक लड़का और लड़की जो है बाइक से जा रहे थे और 15-20 लड़कों ने उनके साथ छेड़खानी की, और उसमें जो 2 नाम आए, एक यादव आया, एक मुस्लिम का आया, और बाकी जो कोई ठाकुर था, ब्राह्मण था, अन्य जाति के थे। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में सिर्फ एक यादव और मुस्लिम का ही नाम लेते हैं, बाकी का नाम तक नहीं लेते। ताऊ ये कहा जा रहा है कि जाति देखकर एनकाउंटर और धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा है। पक्का, पक्का। जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में कहते हैं कि जब अखिलेश का राज था तो 46 में 56 लोगों की को वो दी जाती थी,
नौकरी। तो जब 40 लोग आए, 56 को दे दिया गया, तो उसकी सूची आज तक हमारे मुख्यमंत्री नहीं दे पाए। पूर्व मुख्यमंत्री कम से कम 1000 बार मांग चुके होंगे, विधानसभा के अंदर भी, बाहर भी, मीडिया में भी, जहां डिबेट करते हैं वहां भी, लेकिन आज तक वो सूची नहीं आई। आज तुम गाजियाबाद में हमें बता दो कितने यादव जो हैं या मुस्लिम यहाँ इंस्पेक्टर हैं। तो एक बात ये बताओ, आपने एक टर्म सुनी होगी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है? ये सुपारी किलर, सुपारी किलर, इनकी जांच करा लो संपत्ति की, तुम्हें पता चल जाएगा। और मंगेश को क्यों मारा गया, आपको क्या लगता है? देखिए 2-2.5 करोड़ रुपए की लूट बता रहा है वो, जिसके यहाँ सराफा व्यापारी है, सुल्तानपुर के? हाँ वो सुल्तानपुर वाला, 2-2.5 उसकी बाइट आई है, मैंने वो सुनी है। तो जब ये इन्होंने इतने लोग पकड़ लिए, तो वो सोना कहाँ है? वो तो कह रहा 10% वापस मिला। क्यों 90 कहाँ चला गया मंगेश? इसीलिए तो मंगेश को मारा गया कि अब सारा जो माल है, जो भी पकड़ा जाएगा वो कहेंगे मंगेश लेके चला गया था, हमने मंगेश को दे दिया था, हमने मंगेश को दे दिया था। अब जो भी पकड़ा जाएगा इसमें, लेकिन तो तो ये इसीलिए तो रात में घर से उठाया गया। ये तो हम और आप कह रहे हैं ना, उसके परिवार वाले कह रहे हैं, सरकार थोड़ी कहेगी ये कि घर से उठाया। लग रहा है मंगेश को न्याय मिलेगा, मंगेश को न्याय मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? जिस तरीके से ये देश में फैला हुआ, ये हाईलाइट हो चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इसकी जांच किसी अदर स्टेट के में किसी बड़ी एजेंसी से करानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई और जस्टिस की निगरानी में होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा आपको। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। देखिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वहां भी थे, महाराष्ट्र में भी बहुत देखे थे आपने, तो उत्तर प्रदेश में तो गैंगवार भी नहीं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, इनको कभी चोट नहीं लगती इसलिए, मतलब कहा जाता है कि भाई इसने इतने एनकाउंटर कर दिए, इसने इतने एनकाउंटर, कभी कभी चोट उसको लगती नहीं। उसको नहीं लगने, नहीं लगती, किसको है? कभी कभी जब बड़े एनकाउंटर होते हैं, जब किसी बड़े का एनकाउंटर करना पड़ता है, तो किसी पुलिस वाले की बलि भी देनी पड़ती है। एनकाउंटर किया थोड़ी जाता है, एनकाउंटर तो मतलब कोई ऐसे थोड़ी कह सकता है मैं एनकाउंटर करने जा रहे हैं, ये तो बेहद ही गलत टर्म हुई ना। एनकाउंटर किया थोड़ी जाता है, अगर सामने से ऐसी स्थिति एनकाउंटर एक यहाँ हुआ था गाजियाबाद में, उसमें एक इंस्पेक्टर की डेथ हुई थी, ध्रुवलाल यादव था, क्या था उसकी, विजयनगर, उसमें मूर्ति भी लगी हुई है मोहननगर में है। तो वो था, क्योंकि वो गया था स्पेशली, और जब कोई अंदर नहीं घुस रहा था तो वो अंदर घुस गया था, तो अंदर से बदमाशों ने उसके गोली मारी थी, तो उसकी वहां डेथ हुई थी। ये होते हैं एनकाउंटर, ये होती है मुठभेड़। और जहां आप ये देखो कि पैर में एक के गोली लगी और एक भाग गया, 2 थे, पकड़ा गया तमंचा। 1947 से भारत देश आजाद है? देश में इतने थाने हैं और हर थाने में रोज एक आधा कट्टा, चक्कू, कुछ ना कुछ पकड़ा जाता है। आज तक जो वहां बक्सा रखा है ना, वो बक्सा नहीं भर पाया किसी भी थाने का। तो क्या है ये, कहां गए वे हथियार? तो विपिन सिंह है, उन्होंने सरेंडर कर दिया, जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उन्हें सरेंडर हो गया। कई लोग कह रहे हैं उन्हें सरेंडर कराया गया, और ये मुख्य आरोपी है, हाँ। यही है सारा सरगना है। मंगेश का एनकाउंटर किया गया, यही होता है इस देश में। है क्या, गरीब को मार दो, अमीर को बचा लो, अपनों को बचा लो, पड़ोसी को मार दो, यही तो हो रहा है देश में। है क्या? तो आपने मंगेश का घर देखा, घर की तस्वीर? मैंने देखा, जो देख रहा था, जिसके घर में दरवाजा तक नहीं, छप्पर पड़ा हो, है, एक कमरा सा है, उस पर प्लास्टर नहीं है, ऊपर टीन की चद्दर पड़ी हो, है, वो इतना बड़ा बदमाश होगा? उसके परिवार वाले कह रहे 2 तारीख को घर से रात को उठा करके लाए, 4 तारीख को उस पर जो है 50,000 का इनाम रख दिया, 6 या 5 को उस पर जो 1 लाख का इनाम कर दिया, है, और अगले दिन उसका एनकाउंटर कर दिया। तो ये पूरा स्क्रिप्ट होता है कि पहले पकड़ लो, फिर इनाम रख दो, फिर इनाम बढ़ा दो, फिर एनकाउंटर, फिर इनाम ले लो, फिर इनाम ले लो, फिर इनाम ले लो, और फिर लूट के माल में से किस किस को बंटवारा करना वो कर लो। तकलीफ है मंगेश के लिए। देखिए, मैं देश के अंदर किसी का भी एनकाउंटर हो, मैं एनकाउंटर के खिलाफ हूं। बदमाश है, पकड़ो, न्यायालय के सामने पेश करो। ये काम न्यायालय का है। अगर उस न्यायालय का काम अगर पुलिस करने लगी या शासन कराने लगा, तो फिर संविधान है कहां? फिर न्यायालय बंद कर दो। फिर तो ये पकड़ो ठोको मार दो, पकड़ो ठोको मार दो, पता ही नहीं असली मर रहा है नकली। फैसला होने लगे, इसको कैसे देखते हैं? तो सड़कों पर फैसले, जब ये सड़क पे फैसले होने लगते हैं, तो समझ लीजिए अब इस देश में ना लोकतंत्र बचा है, ना संविधान बचा है।
कानून का पालन नहीं, कहाँ कानून का पालन? राज खत्म हो गया। कानून का राज खत्म हो जाता है। कानून का राज जब होता है जब न्यायपालिका देती है। आप जो है ना एक काम करो ना, इसमें संशोधन करो, देश में न्यायालयों की संख्या बढ़ाओ, जजों की संख्या बढ़ाओ, और एक जजों का भी टाइम बाउंड कर दो कि आपको इतने समय में निर्णय देना है, तो कैसे नहीं आएगा अब न्याय? एक सवाल ये है, ये जो पूरा मामला, लेकिन ना जज बढ़ाएंगे ना न्यायालय बढ़ाएंगे। उसका रीजन है, अगर जज और न्यायालय बढ़ा दिए और समय से निर्णय आने लगा तो हिंदुस्तान की सारी विधानसभाएं और हमारी लोकसभा और राज्यसभा ये खाली हो जाएंगी। इसमें है कौन जो बिना अपराध के बैठा हो? जब भारत के देश का प्रधानमंत्री पहली बार संसद जाता है तो उसके संसद पे माथा टेक के कसम खाता है कि 1 साल के अंदर अपनी संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा, और 10 साल के बाद जब तीसरी बार शपथ लेता है तो 28 अपराधियों को मंत्रिमंडल की शपथ दिलाता है। तो आप किस पे विश्वास करोगे? लग रहा है पिछड़े दलित निशाने पे है। देखिए, जब से ये पीडीए बना है तब से ये निशाने पे आ गए हैं, और वो इस निशाने पे इसलिए आए हैं कि ये पहले बीजेपी की तरफ थे, अब ये समझ गए हैं कि हमारे अधिकार बीजेपी खा रही है, तो ये इकट्ठे होकर एक साथ आए हैं। और जैसे ये इकट्ठे हुए, इस पीडीए ने पूरी बीजेपी को पीड़ा दे दी, उस पीड़ा से ये बिलबिला रहे हैं। तो अब ये इन्हें तोड़ना चाहते हैं जातियों में, कि ठाकुर को चमार से लड़ा दो, चमार को बनिए से लड़ा दो, बनिए से गुज्जर को लड़ा दो, गुज्जर को जाट से लड़ा दो। इस तरीके से अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो यादव था इसलिए मारा गया। बिल्कुल, ये यादव था इसलिए मारा गया, वो मुस्लिम है ये इसलिए मारा जाएगा, ये ठाकुर है इसकी सुरक्षा की जाएगी। इतना भेदभाव क्या नहीं देखा? नहीं। अगर ये हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर बेटियों के साथ उन्होंने तो कहा था इस चौराहे पर अपराध करोगे अगले चौराहे पर ठोक दिए जाओगे, फिर सिलेंडर क्यों हो गए? होगा क्यों नहीं उसे? आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, भारी संख्या में एनकाउंटर हो रहे हैं, अगर इतने एनकाउंटर हो रहे हैं, 700 से ज्यादा एनकाउंटर अगर हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, जो सरकार कह रही है कि भाई कानून का राज है, संविधान की हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं, ये तो कानून व्यवस्था हमारे दौर में सबसे अच्छी है, राम राज आ गया था, उस सवाल पूरा सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा। तो जो कानून की राज की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, अगर इतने एनकाउंटर हो रहे हैं, एनकाउंटर का मतलब तो इतने सारे लोग पुलिस पर गोली चला रहे हैं, तभी तो पुलिस एनकाउंटर कर रही है, अगर रोज पुलिस पर गोली चले, कौन सा कानून का राज है? अच्छा, तू पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे वे 700 हथियार ला दे जिनसे गोली चली है, अगर तू ला दे तो मुझे बता दिए, और उसमें कोई अच्छा हथियार हो सिवाय कट्टे पट्टे के, तो इनसे गोली चलाएगा बदमाश हैं। और जितने एनकाउंटर हुए बस उसमें ये बता दे ठाकुर क्या थे, बस ये बता दे। ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, गुर्जर भी है, मुसलमान भी है, ठाकुर बता दे ना, नाम बता दे कहाँ है, वो नाम बता दे कहाँ है। आज तुझे बताऊं, अभी 4-5 रोज पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए थे, और अयोध्या जब मंच पर पूर्व सांसद लल्लू सिंह मंच से उतर गए नीचे, उनसे पूछा आप मंच से क्यों उतर रहे हैं? पत्रकारों ने पूछा, बोला मैं अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ मंच साझा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब उस मंच पे कौन बैठा था? कोई अपराधी बैठा था है? तो जब हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई था, ठाकुर था, कोई अपराधी वहां का माफिया, वो बैठा था। तो अब जब प्रदेश का मुख्यमंत्री माफियाओं के बगल में बैठा हो, ठाकुर राज चल रहा है। देखिए 8 FIR वाला पे 1 लाख रुपए इनाम, और 38 FIR वालों पे कितना इनाम होना चाहिए? 38 वाला सरेंडर कर रहा है, 8 वाला ठोका जा रहा है। तो ये भेदभाव नहीं है। तो समाजवादी पार्टी कौन सा आंदोलन तो ये क्या है? विपक्ष? मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, ये एक गलत परंपरा निकल रही है। वो तो ठीक है, कल अगर दूसरों की सरकार आई तो मरेगा कौन? फिर ये दूसरे मरेंगे, तो जनता ही तो मर रही है, नेता मरेंगे ना जब पता। तो विपक्ष आवाज क्यों नहीं उठा? और कितनी आवाज उठाए, कितनी आवाज उठाए? लाचार है योगी के सामने ना, कोई लाचार नहीं। अब इस देश में कोई नहीं डरता। अब तो नरेंद्र मोदी से नहीं डरता, योगी से ना कोई नहीं डरता। क्यों डरेंगे भाई? गलत करते नहीं, डरते हैं नहीं। क्या गलत किया? अपनों को तो नहीं बचा पा रहे। देखिए, अपनों को कैसे बचाएं?
क्या बचाएं अपनों को, कैसे बचाएंगे? अखिलेश ट्विटर पे तो बोल रहे हैं, लेकिन उस तरह से सड़कों पर सड़कों पे आके क्या कर लेंगे? बताओ क्या करूं सड़कों पे? सड़कों पे 13 महीने तक देश का किसान पड़ा रहा, 750 किसानों की शहादत होगी, क्या करे? हमारे किसानों पे गाड़ी चढ़ा के मंत्री के बेटे ने हत्या कर दी, क्या हुआ? सड़कों पे भी आएंगे। अब सब समझ चुके हैं कि अब एक ही सहारा बचा है कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे रहो और बटन दबा दो, यही सारा। और जैसे को तैसा, आज ये मार रहे हैं, कल दूसरा मार, मंगेश के फिर ये एक गलत परंपरा निकल रही है। मंगेश के परिवार के लिए क्या? देखिए, मैं क्या कह सकता हूं, मैं तो यही कह सकता हूं कि इस देश में अब कानून का राज नहीं है, बस। और जब तक देश में कानून का राज नहीं रहेगा, जाने कितने मंगेशों की भरोसा दे पाएंगे मंगेश के परिवार को कि भाई न्याय मिले? देखिए, ये न्याय उसको जरूर मिलेगा। उसके जो अपराधी हैं, अगर उसकी सही जांच हो गई, मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में स्वयं चला जाता कि देश में एनकाउंटर कोई भी होगा, उसकी सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में जांच हो, तो एनकाउंटर देश में होंगे नहीं। और जितने ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने हुए हैं, बस इनकी संपत्ति की जांच करा दो, आपको पता चल जाएगा कि लूट में कौन कौन हिस्सेदार रहते हैं। चलिए, हरेंद्र ताऊ किसान नेता बड़ी बात कह रहे हैं, तमाम एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मंगेश के साथ जो हुआ है उस पर जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। आप ही कह रहे हैं, मुझे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।